कुछ वर्षों बाद जब यहाँ आया तो कुछ ऐसी यादें उभर कर सामने आ गई, कुछ ऐसी बातें फिर से झकझोर होकर सामने आ गई जिसका संबंध सीधे सीधे मेरे बचपन से है। हालांकि ये पेड़ बहुत ज्यादा नहीं बदल गया, ये वैसे ही है। ये खेत चारों तरफ हरा हरा वादियां, हरे भरे खेत अभी भी वैसे ही है, लेकिन वक्त बहुत बदल गया। मुझे अच्छी तरह से याद है कि मेरा बचपन इन्हीं खेतों, पेड़ों, इन्हीं बगीचों में खेलते हुए दौड़ते हुए गुजरा है। बहुत अजीब सा जगह। कभी ट्यूशन से छूटने और स्कूल से छूटने के बाद मैं सीधे यहीं दौड़ा आया करता था। अभी कुछ दिनों बाद आम का सीजन आने वाला है, क्या बताएं, उन दिनों तो मेरा घर ही यही हुआ करता था। आम के सीजन में तो ये हम लोग का जो ये आम का बगीचा है, इससे उठ के जाते नहीं थे हम लोग। इवन समटाइम्स रात को भी यहीं सोया करते थे। अकेले नहीं होते थे, कुछ और लोग होते थे, अगल बगल भी कुछ पेड़ हैं, दूसरे दूसरे लोग हैं, उनके साथ हम लोग रहते थे। यहाँ हमारे दादा और दादी यानी हमारे बाबा और दादी का अंतिम संस्कार हुआ था। उनका स्मृति चिन्ह है। मुझे आज भी याद है, मेरी दादी, मेरे बाबा, खैर वो दिन लौटने वाले नहीं है। ये धरती वही है, ये जमीन वही है, ये पेड़ वही है, वक्त बदल जाते हैं। हम आते हैं इस धरती पे, कुछ समय हमारा अस्तित्व रहता है, फिर निरंतर हम अपनी रफ्तार के ओर ये जहां, ये जमी और ये जगह को भूल के चले जाएंगे। ऐसा दिन जरूर आएगा कि जिस तरह से आज मेरी दादी और बाबा के अंतिम संस्कार के सिर्फ मिट्टी यहाँ दिख रहे हैं, वास्तविकता ये है कि मेरा भी मिट्टी यहाँ पर कभी दिखेगा, मेरे अंतिम संस्कार का। जय जय भैरवी असुर, ये पेड़ जिस पे कभी मैं चढ़ के खेला करता था। चोर चोर, पुलिस पुलिस, डीलो डीलो, ये बहुत सारी बातें हैं। तब ये कटहल के पेड़ में भी कटहल हुआ करता था। इन दिनों पेड़ कुछ कमजोर हो गया है और शायद कटहल नहीं आता अभी इसमें। ये इसे मालदा का आम बोलते हैं। कहा जाता है कि आमों का राजा मालदा होता है। और ये, अरे इस पेड़ को तो मैंने बहुत छोटे से देखा है। बहुत अच्छा आम होता है इसका, बहुत मीठा। मैं बोल नहीं सकता इतना मीठा। शायद मुझे इस तरह का टेस्ट किसी और आम में आज तक नहीं मिला। तभी इतना छोटा था ये पेड़, तब मैं भी बहुत छोटा था, चढ़ने में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम होता था। आज पेड़ भी बड़ा हुआ, मैं भी बड़ा हुआ, आम वही रहेगा इसका। अब आपको मैं एक ऐसी चीज दिखाना चाहता हूँ जो शायद हमें विरासत में मिली है। ये जो आप आगे पीपल का पेड़ देख रहे हैं, बहुत विशाल सा, ये बहुत विशाल पेड़ है, भले ही मोबाइल में छोटा दिख रहा हो। ये हमारे पूर्वजों की निशानी है। यहाँ हमारे पूर्वजों का अंतिम संस्कार हुआ था, और जहाँ अंतिम संस्कार हुआ था उसके ऊपर ये पेड़ लगाया गया था। आप अनुमान लगा सकते हैं कितना पुराना। सामने जो दिख रहा है ये तो मुझे याद है मेरे बचपन में ये सब पेड़ लगाया गया था, आज बड़ा हो गया। बहुत दूर दूर तक नज़ारा देखेंगे, खेत। कुल मिला के ये मेरे बचपन की निशानी है, इन्हीं वादियों में मैं बड़ा हुआ। और आज तो यहाँ ये मेरे लिए पर्यटन स्थल हो गया है। शायद कभी देखने के लिए कि कैसा है, उसके लिए आ पाता हूँ। अकेले हूँ, मेरा दोस्त है, वो अपना गाय चरा रहा है कुछ दूरी पे।
जूम करके उसको आपको दर्शाता हूँ। देख रहे हैं? हाँ, वही मेरा दोस्त है गांव का, वो भी मेरे बचपन का दोस्त है। हम लोग साथ साथ रहते थे। वो भी गांव में नहीं रहता, इन दिनों आया हुआ है। ये गुल्लर का पेड़, यहाँ से चलता हूँ, दोस्त से रूबरू कराऊंगा आपको। की बोल रहे हो? ये बगल का पेड़ है, ये मेरा नहीं, पड़ोसी लोग का है। लोग सब पहले साथ में मिल के रहते थे। नहीं खुटे से भाई, हाँ बरसात हुई छे। ये है श्रीमान विजय कुमार झा, मेरे बचपन का मित्र। आज देखिए बड़ा हो गया ये भी मेरे साथ। पहले इतना छोटा था, स्कूल से बिना बोले भाग जाता था। हैं? कहिए विजय जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? हैं? कुछ उन दिनों का बात आपके तो की बोले फोटो लड़ल छे, उन दिनों का कुछ बात आपके जहन में है? हैं? बोलिए बोलिए। कुछ भी याद नहीं है। ऐसे हाथ उठ मत कीजिए। देखिए इनके पिताजी बोल रहे हैं कि चलो, बारिश हो रहा है, घर पे भी घास है गाय के लिए। हमरा मालूम चले थोड़ी। पहले बोले रहे हम। ठीक है, इनसे बाकी परिचय बाद में कराएंगे।